हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 1.6 हमने ख़त्म कर ली है ना। ये क्वेश्चन करवा दूँ। वो क्या क्वेश्चन थे हमारे पास, जैसे 7 क्वेश्चन देखो, थोड़ा डिफरेंट है ये। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया था उसमें आपने जैसे क्या करना है, क्रिकेट को क्या मान लिया आपने, ए। ठीक है, बस ऐसे एरो लगाना, क्रिकेट का मतलब ए। ये सी लिख लो ना, इसमें क्या है, ये कौन सा। और किसकी बात हो रही है, टेनिस की ना। टेनिस को क्या मान लिया आपने, टी। तो उसने कहा है ग्रुप 65 पीपल का। देखो तो ग्रुप का आपको मैंने बताया था कि सी यूनियन टी के अंदर रखा है आपको 60 पीपल। ठीक है, 40 लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट कितने हो गए हमारे पास, 40। और बोथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ना। बोथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। वो क्या दे रखा है आपको, 10। ठीक है, मतलब एंड वर्ड हो एंड बोथ वर्ड हो, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। कितना फर्क है देखो। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बताया था आपको मैंने वेन डायग्राम के साथ, एक है टेनिस। तो अगर मैं सिंपल है फार्मूला देखूँ, मैं फार्मूला कहता है एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 60, सी 40, ये आपको पता नहीं, ये हमारे पास 10, 30 हो गया ना हमारे पास। ठीक है, ये 40 हमारे पास था ना, ठीक है ना। 7 कर रहा है, 65 पीपल ग्रुप है ना, यहाँ 65 तो ये कितना हो गया, 30 माइनस हो गया, ये हो गया हमारे पास ना 30 तरह के माइनस हो गया, हो गया 35। ये कौन सा आया है, ये टेनिस वाले प्लेयर है। देखो खुद सोचो आप बेटा, आपकी क्लास में है, मान लो कुछ क्रिकेट लाइक करते हैं, 65 की क्लास है मान लो, ठीक है। उसमें कुछ बच्चे क्रिकेट लाइक करते हैं, कुछ टेनिस। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों में से कुछ लाइक नहीं करता, पहले तो ये माइंड में रख के चलना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर वो कह रहा है कि टी जो हमने एन ऑफ टी फाइंड किया, ये कौन है जिन्होंने टेनिस के वक्त हाथ खड़ा किया था, जब हम टेनिस लाइक करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ टेनिस ओनली। इसका मतलब जब उन्होंने कहा, जब सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा बेटा क्रिकेट वाले हाथ खड़े करो, क्रिकेट वालों ने हाथ खड़ा कर लिया, टेनिस वालों ने। लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेनिस के वक्त भी हाथ खड़ा कर लिया और क्रिकेट के, वो दोनों लाइक करते हैं वो। ठीक है, तो ये जो टेनिस है, ये इसने हाथ खड़ा किया है, चाहे मतलब वो क्रिकेट आता है, क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं हो रही। हो सकता इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं। ठीक है, उसने क्या पूछा है, टेनिस ओनली, जो टेनिस लाइक करते हो बट क्रिकेट नहीं करते हो। तो हमने बताया था आपको कि कॉमन वाले जो हैं वो ये यही 10 है ना, जो क्रिकेट भी करते हैं और दोनों करते हैं। तो ये उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एन ऑफ टी में से हमने क्या करना है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देना है। तो टेनिस वाले कितने हमारे पास, 35, कॉमन कितने हैं 10, तो 10 ओनली कितना आ गया, 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कम। और अगर वो कहता है क्रिकेट ओनली, तो 40 में से माइनस कर देते हैं 10 है ना, 30 क्रिकेट ओनली बन जाते। क्लियर है ना, तो ये कर लेना आपको। बाकी मैंने बता दिया था, कहीं ग्रुप वर्ड लिखा है तो वो क्या है, यूनियन। एटलीस्ट लिखा है तो यूनियन, ए और बी लिखा है तो यूनियन, और बोथ है तो इंटरसेक्शन, एंड है तो इंटरसेक्शन। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर में सम आता है ये वेन डायग्राम के साथ। कई बुक्स में कई टीचर इसको फार्मूला के साथ करवाते हैं, बट अभी हम इसको वेन डायग्राम के साथ ही करेंगे, लॉजिकल के साथ। ठीक है, बाकी फार्मूले बनाने तो बड़े सिंपल हैं, वो बता देंगे आपको कैसे बने। उसी से अगर आपको वेन डायग्राम आती है, फार्मूला बना लोगे आप आराम से। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 पेज पे 16 क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस का 16 क्वेश्चन हमारे पास है। इन अ सर्वे, अब देखो सर्वे का मतलब क्या है। पहले तो जब हम सर्वे करते हैं बेटा, जैसे घरों में जाके आप सर्वे करते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के बारे में बात करें, मान लो तो काम करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात की, उन्होंने 3 प्रोडक्ट लिए A B C। ठीक है, मान लो पेप्सोडेंट, कोलगेट है ना, कुछ ऐसे क्लोजअप वगैरह, उसके बारे में बात करने गए कि आप कौन सा लाइक करते हो। तो कुछ ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते होंगे, तीनों लाइक करते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते होंगे। ठीक है, सर्वे यूनियन नहीं होती, याद रखना।
ग्रुप यूनियन हो सकती है, होती है मैक्सिमम केस में, बट जो सर्वे है वो यूनियन नहीं होती, दैट इज यूनिवर्सल सेट। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। ये जो रेक्टेंगल हमारे पास है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। सर्वे का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सर्वे अगर आपको दे रखा है ना, सर्वे में कितने कितने लोगों का सर्वे किया, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, यूनिवर्सल सेट के बारे में कि वो काउंटिंग दे रखी है, ठीक है। अब उसने कहा नहीं सर्वे कितने का था। 3 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ए प्रोडक्ट की, ए का सर्कल, बी प्रोडक्ट की, बी का सर्कल, सी प्रोडक्ट, सी सर्कल। 3 प्रोडक्ट हो गए, ए बी सी, ठीक है। 3 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए, हमें इनके बारे में बात करनी है। 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब देखो ये इसका मतलब क्या है बेटा, ये ए का सर्कल है हमारे पास, ए के सर्कल में टोटल काउंटिंग जो है वो 21 आनी चाहिए, ठीक है। बट 21 इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, 21 है पूरे सर्कल में। तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो n ऑफ a इज इक्वल टू 21, अंदर नहीं लिखना, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये कौन सा है, ओनली ए वाला। ये कौन सा पोर्शन है, ओनली ए वाला, क्योंकि इसमें देखो अगर मैं ये देखूँ, अगर ये इसमें 21 थे, ये वाले तो बी वाले कॉमन है, ये सी वाले कॉमन है, ऐसे हमारे पास कॉमन है ना, तो ये मैं बाहर लिख रहा हूँ। इसका मतलब पूरे सर्कल के अंदर 21 आने चाहिए। बी वाले सर्कल में पूरे कितने आने चाहिए हमारे पास, बी के सर्कल में हमारे पास है 26, ठीक है, पूरे सर्कल में। और सी के सर्कल में कितने हमारे पास 29। ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा अलर्ट रह के। आगे उसने दे रखा है ए एंड सी, वो पहले सीधे चलते हैं हम 3 वाले पे। कितने ऐसे जो तीनों प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं, 2008 ऐसे पर्सन हैं जो तीनों प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं। वो कहाँ आएगा, 8 यहीं आएगा ना, देखो, क्योंकि इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी। ये हमारा कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो तीनों लाइक करते हैं। क्लियर, स्टार्ट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से करना है हमें। अब वो कह रहा है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 14 ए और बी को लाइक करते हैं। देखो ये ए और ये बी, तो यही कहूँगा ना, ए एंड बी। बताया मैंने आपको, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। यहाँ पर 14 आने चाहिए, ए और बी में कॉमन में कितने आए, 14। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ, 8 तो हमारे पास पहले आ ही चुके हैं ना, इस 14 में से 8 तो हमारे पास आ ही चुके हैं। यहाँ कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। 14 माइनस 8 कितने आएंगे, 6। आराम से दोबारा देख लो, ए और बी कॉमन था, ए एंड बी में 14 आ रहे हैं, इस पूरे पार्ट में 14 आने चाहिए थे। उसमें 8 में पहले लिख चुका हूँ, तो यहाँ कितने आ गए, 6। ऐसे ही उसने बोला है 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 सी एंड ए है ना, सी और ए कितने हैं, 12। यहाँ कितना आएगा, शाबाश, 4। ऐसे ही हमारे पास बी और सी में कितने लाइक करते हैं, 14, ठीक है, 6 आ रहा, समझे ना। एक बार दोबारा देख लेना इसको। अब देखो, ए के सर्कल में टोटल 21 एलिमेंट है, ए में टोटल 21 एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें से 6 आ चुका है, 8 आ चुका है, 4 आ चुका है ना। ऐसे कहीं कुछ भी समझिए, डायग्राम देख लेना आप। तो 14 और 4 18 है ना, ठीक है ना, इतनी हुए ना, 12 से 18 ही हुए, और टोटल 21 है। अब 18 तो इनके हो गए हमारे पास, यहाँ कितने आएंगे हमारे पास, 3 आएंगे, तभी 21 बनेंगे ना। यानी कि इन तीनों को ऐड करके 21 में से माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं ऐसे ही, 8 से 14 से 20 और से 26 ना, 8 4 12 और 6 18, 29 में से 18 माइनस किया 11, ठीक है, पक्का। सी का सुन लो, आपसे पूछा गया, देखो सी ओनली। सी ओनली का मतलब बेटा देखो कि सी का वो एलिमेंट सी के जो ना तो ए से कुछ कॉमन हो ना बी से, ओनली सी। जैसे अभी हमने बात की थी ना ओनली टेनिस की, तो सिर्फ वही वाला पार्ट, बाकी सारे आपने बाहर निकाल दिए इसमें से, ठीक है, पक्का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया सी ओनली। अब इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं वो देखो, मेरे पास ना डिफरेंट मार्कर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता मैं, तो बस याद क्या रखना, यहाँ पे मैं सिंगल एरो लगा रहा हूँ ना, सिंगल एरो। ये क्या है, ओनली ए, ये क्या है, ओनली बी, ये क्या है, ओनली सी। अगर वो आपसे पूछे, मान लो नंबर ऑफ पर्सन्स, पीपल, जो भी कह रहा है, वो लाइक
प्रोडक्ट ए ओनली ना, ए ओनली क्या हमारे पास आता, 3 आंसर आता है इसका ना, बी ओनली 6 आता, सी 11 आता। अगर वो यहाँ गए हु लाइक एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं, एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ए वाले, बी वाले और सी वाले। 11 ना, कितने आ गए, 11 से 17 आते हैं, 20 आ गए, ठीक है, एग्जैक्टली वन। ये जो पार्ट है ये वाले बेटा, ये ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन आ रहा है ये वाला 6, एक ये वाला 6 और ये वाला 4, ये कौन से हैं, एग्जैक्टली 2, ए और बी, बट सी नहीं है। देखो ये पार्ट निकाल दिया मैंने, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। अगर वो यहाँ कहे हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट, जो 2 करते हैं, ना तो एक ना ही 3, 2 ही प्रोडक्ट लाइक करते हो इनमें से, तो वो ये वाले होते हैं, 6 + 4 + 6, 16 आ गए। अगर वो कहे ऑल प्रोडक्ट्स ना, ऑल 3 प्रोडक्ट्स जो तीनों लाइक करते हैं, वो हमारे पास कितने हो गए, वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में आपको 8। अब अगर वो आपसे पूछता है हु लाइक एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, कम से कम एक लाइक कर, कम से कम एक का मतलब एक वाले भी ले लो, 2 वाले भी, तो ज़्यादा ही होते हैं ना, याद है ना वो उसमें प्रोबेबिलिटी में क्या था, एटलीस्ट वन हेड ना, 10th में किया था उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में, एटलीस्ट वन, तो एक वाले भी, 2 वाले भी, तीनों, तो इसका मतलब आपने सबको ऐड कर देना है इसको, यानी कि अगर मैं सिंपल देखूँ एटलीस्ट वन में जो वेन डायग्राम एंट्रीज आई सारी की सारी ऐड कर दो, 3 प्लस पहले 1 वाले कर दो, फिर 2 वाले कर दो, ऐसे में वो तो चाहे आगे पीछे कर दो आप, ठीक है, तो 6 + 8 + 4 + मतलब जो सबको आपने ऐड कर दिया, ठीक है, कितने हो गए, 36 और 8 44 ना, 44 आपके ऐसे पर्सन हैं जो कम से कम एक प्रोडक्ट लाइक करते हैं। समझ आई बात, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मान लो आपने 60 लोगों का सर्वे किया, मान लो आपने 60 लोगों का सर्वे किया, शुरू में हमने मान लो आपने 60 लोगों का सर्वे किया और ये डाटा आपके पास आया, ऐसे कितने लोग हैं जो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लाइक नहीं करते, 44 ऐसे हैं जो कम से कम एक प्रोडक्ट लाइक करते हैं, चाहे वो ए करें बी, ये दोनों का ना, कम से एक या इससे ज़्यादा कर रहे हैं ऐसे, लेकिन 44 कुछ ना कुछ लाइक करते हैं। सर्वे किया 60 का, तो इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस, है ना, 60 में से अगर मैं 44 माइनस करूँ कितना आएगा, 16, तो यहाँ 16 हमारे पास है, बाहर वाला पोर्शन इन सर्कल से, ये वो पोर्शन है जो यूनिवर्सल सेट में तो है, सर्वे में तो है, लेकिन वो कुछ लाइक नहीं करते, ठीक है। अब इनके फार्मूले बनाने तो बहुत ईजी है, अगर आपको ये चीज़ आ गई ना तो फार्मूले बनाने आराम से आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सेम ऐसा क्वेश्चन 15th है, उसको ट्राई करना आराम से, ठीक है, जितनी बार इसको गहराई से देखोगे, और एंट्रेंस में बहुत काम आता है ये, कोई भी जॉब का एंट्रेंस हो ना तो वहाँ पे ये सम आ ही जाता है, ठीक है। और इसमें एक फार्मूला होता है, जैसे एटलीस्ट का ना मैं आपको बताया था, मैं थोड़ा जैसे ए यूनियन बी का था, ऐसे हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला होता है, n of A + n of B + n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n, यानी कि तीनों इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, प्लस n of A intersection B intersection C, ठीक है। ये हम कर सकते हैं शुरू में, जैसे अगर आपको डायरेक्ट ये फाइंड करना हो, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो कोई चीज़ अननोन है, इसमें ये नहीं पता, इसको x मान लो, बड़ा कुछ है, करेंगे एक्स्ट्रा उसमें, लेकिन अभी आप 15 सम इसका देख रहे हैं, ठीक है। 14 सिंपल है, मैं थोड़ा और पीछे चल रहा हूँ, पेपर में आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं इसमें। 15th आप कर लोगे, 14th 1.6 की तरह है, ठीक है, 13th भी उसी की तरह है सेम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है ये क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। तो मैं यूटी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसी के क्वेश्चनों पे जो इम्पोर्टेंट हैं बात कर रहे हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, पेपर में किसी भी स्कूल में पेपर क्वेश्चन आए इम्पोर्टेंट तो वो है ही है, ठीक है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि अगर बच्चे को ये सम आता है तो उसको हर सम आता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, मतलब ये इसको हम सेट्स कह देते हैं, बट लेकिन फिर भी ना ये किसी और वे में है।
आपको 3 सेट फाइंड करने हैं ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनना, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ हो, चाहे एक एलिमेंट हो, कुछ तो हो। बी इंटरसेक्शन सी में भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ होना चाहिए, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ नहीं होना चाहिए। तीनों में कुछ कॉमन आओ एज इट इज, ये 5 होना चाहिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट हो, आपको खुद से सेट बनाने हैं आपको। ठीक है, अभी सेट दिए होते थे, अब हम खुद बनाने हैं। 3 सेट हमें ऐसे बनाने हैं, ए बनाना है, बी और सी, सो दैट ए और बी में कुछ कॉमन आ जाए, बी और सी में कुछ कॉमन आ जाए, ए और सी में आ जाए, बट तीनों में कुछ कॉमन ना आए। तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक तो है ना सिंपल सी बात कि इसका आंसर सबका सेम नहीं आएगा। जो मर्जी एलिमेंट ले ले कोई, इसका आंसर मैच नहीं करने वाला आपका कुछ और होगा, बुक में कुछ और दिया होगा और एग्जामिनर का शायद आंसर कुछ और ही हो। तो वहाँ तो बस कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे मैं मान लेता हूँ 1,2, ठीक है, बी में ले लेता हूँ 2,3 और ये 1,3। अगर सिंपल की बात करें ना, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है 2, ठीक है, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है 3, ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है 1, ठीक है, और तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 5। ठीक है, बात है क्लियर। कुछ और बना के देख लेना आपको, 3 एलिमेंट्स का बना के देख लो, कुछ भी बना के देख लो। तो इसको थोड़ा देख के उसके बाद इसमें चलना, क्लियर। बाकी इसके सम हैं वो हम बाद में देखते हैं कैसे करने हैं। ठीक है, आप यहीं तक देख लो इसको, यहाँ तो कोई आपको डाउट है कैसे भी है। अब इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए हमारे पास। अब मेरी देखो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, मर्जी है आपकी, इसकी एग्जांपल्स आप देख लेना। इसकी मैं असाइनमेंट बना के एक सेंड कर दूंगा एक, ठीक है। पहले आप यहाँ कर लो, शाम तक कर देता हूँ इसको मैं, और उसके बाद 5th चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बोला है बेटा 3rd चैप्टर की असाइनमेंट काम कर दूंगा, 3rd चैप्टर की असाइनमेंट आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ, ठीक है, मिल जाएगी आपको, आज ही मिल जाएगी। वो सॉल्व करके उसको टैली कर लो आप। 1st चैप्टर की असाइनमेंट आपको भेज देता हूँ मैं उसके लिए, और 3rd चैप्टर के डाउट्स होंगे या 1st चैप्टर के डाउट हैं वो आप पूछते रहो। बाकी मैं 5th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले, फास्ट नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो मैंने बोला है आप। लेकिन फिर भी कैसा हो कि हमें आपको कॉन्फिडेंस भी बनता रहे, जो आप पढ़ रहे हो वो समझ भी आता रहे ना, और जो हम थोड़ा सा सिलेबस कवर भी हो जाए हमारा, ठीक है। ठीक है, चलो, बाकी कोई सजेशन है कुछ भी है तो मोस्ट वेलकम।